आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीन शहरों की बात करेंगे, आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद। आगरा की बात करें तो आपको पता ही है कि ये है आगरा। तो मुगल्स की कैपिटल रही। आगरा में सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए। ताजमहल जो कि 7 अजूबों में शामिल है वो भी आगरा में आपको मिलेगा। 1506 में सिकंदर लोदी ने ये डिसाइड किया कि हम कैपिटल शिफ्ट करते हैं और उसने अपने कैपिटल दिल्ली टू आगरा शिफ्ट कर ली। अब हुआ क्या कि धीमे धीमे गजब का डेवलपमेंट हुआ आगरा में। ठीक है, तो फिलहाल तो हम देखेंगे कि आगरा कैसे डेवलप हुआ और आगरा में क्या क्या स्पेशल था, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट सिटी बना। ये मुगल रूलिंग हाउस की कैपिटल सिटी रहा बहुत टाइम तक, 100 साल से ज़्यादा। 1571 तक, 1506 से लेकर 1571 तक ये कैपिटल रहा। फिर बाद में अकबर ने 1571 से लेकर 1586 को फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बना दिया, जो कि आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। उसके बाद शाहजहां आया। शाहजहां ने फिर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दी, मतलब पहले दिल्ली कैपिटल, दिल्ली सल्तनत तक दिल्ली कैपिटल। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली से सिकंदर लोदी ने आगरा शिफ्ट की। फिर आगरा काफी टाइम तक रही और फिर अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी, आगरा से फतेहपुर सीकरी, आगरा में ही है बेसिकली, फतेहपुर सीकरी थोड़ा ही सा दूर है। और उसके बाद हम देखते हैं शाहजहानाबाद। दिल्ली को शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली को पहले शाहजहानाबाद बोला जाता था, तो वो नया शहर था। तो बाद में दिल्ली मतलब शाहजहानाबाद 1648 में शाहजहां के नाम पे इसको बनाया था, ये शिफ्ट कर दी। तो यहां पे जो त्रिवेदी हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि आगरा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, पॉलिटिकल अथॉरिटी। देखो, मुगल्स की जो कैपिटल थी वो हमेशा से पॉलिटिकल अथॉरिटी को दर्शाते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। पॉलिटिकल अथॉरिटी दिल्ली से भी ज्यादा हो गई थी और आगरा का एक पॉलिटिकल डिसीजन था। कैपिटल शिफ्ट जो आगरा में की, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन इसलिए था क्योंकि आगरा एक तो बहुत जल्दी इकोनॉमिक हब में तब्दील हो गया। नॉर्थ इंडिया का इतना बड़ा स्टेटस हो गया, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा शहर आगरा हो गया, दिल्ली को भी उसने पीछे छोड़ दिया। और पॉलिटिकल अथॉरिटी तो उससे थी ही। कमर्शियल इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि गंगा यमुना दोआब पे आता है वो, तो कुछ भी होता था, नदी का रूट भी मिल जाता था। नेविगेशनल एडवांटेज बहुत ज्यादा था, स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। आप यहां से बैठ के राजपूत को भी देख सकते थे, कालपी, चंदेरी, गुजरात, डेक्कन रूट को भी कंट्रोल कर सकते थे। रैल्फ फिच बताते हैं ना कि आगरा से जब वो बंगाल गए तो बहुत सारी उनको बोट्स मिली। आगरा मतलब एक तरीके से हम देखते हैं कि आगरा एक कमर्शियल हब भी बन गया, इकोनॉमिक हब भी बन गया, क्योंकि नदी तो थी ही यहां पे, पूरा यमुना के किनारे ही तो आगरा को बनाया गया है। साथ ही साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी आगरा से रह के हर जगह से देखा जा सकता था। इधर आप राजपूतों को भी देख सकते थे और इधर कोई भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो थी आगरा की बहुत ही जबरदस्त थी। समझ गए, ये है। और शहर में बहुत सारे मर्चेंट्स रहते थे, महाजन, सराफ, मर्चेंट्स, ये सब रहते थे। जितने भी ट्रेड था, यूरोप से भी लोग आते थे, ट्रेड करते थे। हाथी घाट तो यहाँ पे बहुत ही फेमस है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जहां पे व्हाइट येलोइश ग्वालियर स्टोन का यूज किया गया है और 2 एलिफेंट के स्टैचूज बनाए गए, इसीलिए इसको नाम ही दिया गया हाथी घाट। हुमायूं का कोरोनेशन आगरा में हुआ, जामा मस्जिद जो आगरा में है वहां पे हुआ। ठीक है, देखिए जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, लेकिन जामा मस्जिद बहुत जगह है। ठीक है, तो आगरा में जो जामा मस्जिद है वहां पे हुमायूं का कोरोनेशन हुआ, ताजपोशी हुई और यहां पे ही गार्डन बनाया, पैलेस बनाया, खूब सारे आगरा में आपको मस्जिद मिलते हैं। शेर शाह ने बादलगढ़ का जो फोर्ट था वो रिपेयर किया और उसके बाद आगरा फोर्ट जो है अकबर ने यहां पे बनवाया, है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा नगर चैन यहां पे जो 11 किलोमीटर साउथ ऑफ आगरा पड़ता है, नया शहर था, यहां पे अकबर ने बनाया ये। और आगरा फोर्ट को पूरी तरीके से बनाया गया 1564 से लेकर 65 तक। यहां कासिम खान का सुपरविजन था और आगरा फोर्ट को बनाया। अबू फजल ने 500 से ज्यादा मेसनरी स्ट्रक्चर को यहां पे मेंशन किया है। आप समझ रहे हैं, तो आगरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, गजब का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए। शाहजहां ने यहां पे मोती महल बनाया, मोती मस्जिद बनवाया जिसको पर्ल मॉक्स बोला जाता है, व्हाइट मार्बल का जबरदस्त यूज अपनी वाइफ मोती बेगम के लिए बनाया था, जो इदमत उद औला टूम्ब के थोड़ा सा दूर है। और अकबर ने भी यहां पे बाद में फ्यूचर टूम्स बनाए, सिकंदरा हो गया, ठीक है, जहांगीर भी यहां पे साइट में इसमें विजिट किए, है कि नहीं। तो बहुत सारे टूम मॉस्क यहां पे हमको देखने को मिलते। ताजमहल तो बनाया ही बनाया, जामी मॉस्क बनाया, जहानारा बेगम ने 1648 में जामी मॉस्क को कमीशन किया।
हालांकि 1857 में इसका गेटवे जो है ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो यमुना रिवर थी ना, ये बहुत ही खूबसूरत। हम देखते हैं जो किला था वो यमुना रिवर के किनारे था। देखिए तीनों शहर यमुना नदी के किनारे आपको मिलेंगे। शाहजहानाबाद हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, आगरा हो गया, तीनों कैपिटल सिटी। और जो किले थे वो यमुना सिटी के यमुना नदी के बिल्कुल किनारे चलते थे। यानी कि अगर आप बालकनी में निकलेंगे, राजा बालकनी में निकलता था तो क्या मिलता था उसको, सीधा सामने यमुना नदी दिखती थी। तो वेस्टर्न बैंक ऑफ द यमुना रिवर पे ये फोर्ट जो था वो सिचुएटेड था और हाई ग्राउंड पे था। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, गेटवेज थे, बहुत बड़े गड्ढे। देखिए जो फोर्ट्स होते थे ना उसके आगे बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता था ताकि अगर कभी अटैक हो तो उसको पार ना किया जा सके। ठीक है, हरम मिलते थे, गार्डन्स मिलते थे, चौक्स मिलते थे, मॉस्क मिलते थे, ये सब यहां पे देखने को मिलते थे। 3 सेपरेट पैलेसेस थे, एम्परर के 30 सेपरेट पैलेसेस थे। एक तो एम्परर के लिए था, दूसरा नूरजहां और मरियम मकानी के लिए अलग था। हरम देखने को मिलता था जहां पे देश के अलग अलग हिस्सों से औरतें आती थी, रिसाइड करती थी यहां पे। बंगला महल देखने, मतलब इसको बंगला महल भी बोला जाता है। फोर्ट में ही हमको नक्खास देखने को मिलता था। तो बहुत खूबसूरत खुर्रम मान सिंह के घर हमको फोर्ट में देखने को मिलते हैं। शहर जो था वो लगातार एक्सपैंड कर रहा था। रैल्फ फिच तो इसको बताते हैं कि लंदन भी इतना बड़ा नहीं था जितना आगरा बन गया था। 4 मील चौड़ा, 4 मील लंबा, 2 मील चौड़ा। अबू फजल बताते हैं 10 मील लंबा था ये। जहांगीर बताते हैं इसका सरकमफ्रेंस 17.5 मील का था और 2 मील चौड़ा था। तो आप समझ सकते होंगे कि आगरा कितना गजब, आज भी आगरा बहुत बढ़िया है, उस समय कितना बेहतरीन रहा होगा जब नया नया बना हो। कितनी पॉपुलेशन रहती थी? 6.5 लाख के आसपास। जॉर्डन बताते हैं कि शायद 6.5 लाख के आसपास। और आगरा जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, कायरो से भी बड़ा शहर था, ऐसा बताते हैं। जितने भी यूरोपियन ट्रैवलर्स आए, जब यहाँ के पैलेसेस विजिट करते थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी, ऐसा कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। हेवनॉट जो कि बहुत बड़े ट्रैवलर थे, वो बताते हैं कि आगरा में बहुत सारे पैलेसेस थे। हवेलीज में आपको पोर्टल्स देखने को, आर्क्ड पोर्टल्स देखने को मिलती थे जैसे आप एंट्रेंस करेंगे। ब्रैकेट्स, छज्जा देखने को मिलती थी, छज्जे में लैटिस जाली, जाली मतलब जाली का वर्क होता था, बहुत ही गजब। चौखंडी, छप्पर खाट्स, ये सब देखने को मिलते थे और ये सब नदी के किनारे थे। तो बड़ा ही गजब व्यू आता था। ड्रेनेज सिस्टम कमाल का था। आगरा सिटी में गजब का ड्रेनेज सिस्टम था भाई, यमुना नदी के किनारे था। जितनी भी मेन रोड स्ट्रीट्स थी उसमें रेड सैंडस्टोन का वर्क हमको देखने को मिलता था। पक्की नालियां थी, मैंने बताया ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। तो पक्की नालियां जिनको वाटर चैनल्स बोला जाता है, तो जो बारिश का पानी आता था इन नालियों से बाहर निकल जाता था। अंडरग्राउंड वाटर की भी सुविधा थी। यहां पे 2 मेन ड्रेन्स थे, शहर के 2 मेन ड्रेन्स हमको मिलते हैं और बहुत सारे टैंक्स को भी कंस्ट्रक्ट किया गया था। साथ ही साथ होटल्स भी, जिनको सराय बोला जाता था, इसकी बात की है, वो भी आगरा में बहुत सारे खोले गए थे, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे ना, तो उनके लिए सराय खोले गए थे। 60 से ज्यादा सराय हमको आगरा में देखने को मिलते थे, जिसमें इन सराय में भी बहुत ही खूबसूरत जो कंपार्टमेंट्स होते थे बहुत बढ़िया रहते थे, गेट्स बहुत बड़े बड़े रहते थे, शेल्टर, फूड, स्टोरेज, सबकी सुविधा होती थी यहां पे। गार्डन तो बहुत सारे थे। गार्डन जो सिटी का लैंडस्केप था उसका मेन कोर थे। गार्डन स्ट्रक्चर, मुगल्स ने जो गार्डन स्ट्रक्चर बनाए सेंट्रल एशिया में कमाल के बनाए। तो आगरा को गार्डन सिटी बोला जाता था। तिमुरिद कंसेप्ट है, 4 बाग गार्डन, मैंने बताया था 4 बाग क्या होता है। तो 4 बाग पे आर्किटेक्चर जो था गार्डन का, 4 बाग, 4 मतलब ऐसे पूरे गार्डन के 4 रास्ते जो थे, ठीक है, जो पेव्ड वे होते थे। सेंटर पे होता था आपका फव्वारा, वहां पे मिलते थे, या तालाब। देखा होगा अक्सर जो हमारे यहाँ गार्डन डिजाइन है वो 4 बाग स्टाइल पे ही ज्यादातर, जो आप गए होंगे, हुमायूं टूम्ब गए होंगे, या कोई भी आप जैसे आप ताजमहल भी चले जाएं तो वहां पे भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। इनका आर्किटेक्चर तो वैसे ही है। तो गार्डन जो है बहुत सारे देखने को मिलते हैं हमको। राम बाग देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग यहां पे गार्डन जो है बनाए गए थे। वाटर सप्लाई किया जाता था पर्शियन व्हील्स से, ठीक है। तो ये सब चीज थी। उसके बाद क्रिश्चियंस और आर्मीनियंस भी हमको देखने को मिलते हैं यहां पे। क्रिश्चियंस और आर्मीनियंस भी, हिंदू और मुस्लिम्स तो सारे बहुत अच्छे से रहते थे, सारे फेस्टिवल साथ में बनाते थे। साथ ही साथ क्रिश्चियंस और आर्मीनियंस भी देखने को मिलते हैं। 1775 आते आते आगरा की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। जब तक औरंगजेब के आने तक तो बढ़िया था, लेकिन उसके बाद आगरा जो था, प्लंडर भी हुए, मराठाओं ने प्लंडर किया यहाँ पे।
और मराठाओं के पास फिर आगरा आया, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का प्लंडर हुआ, जाट ऑनस्लॉट हुआ, जिसकी वजह से आगरा जो थे वो धीमे धीमे उसकी जो ग्लोरी है वो डिक्लाइन होने लगी। अब फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो पहला प्रोजेक्ट था अकबर का, नहीं सॉरी, अकबर का पहला प्रोजेक्ट ऐसे इसको बोला जाता है फतेहपुर सीकरी को, लेकिन इससे पहले अकबर नगर चैन आगरा से, अभी मैंने बताया ना 10 किलोमीटर, उससे पहले वो ऑलरेडी टाउन ये बनवा चुका था। तो ये पहला प्रोजेक्ट नहीं था। ये फतेहपुर सीकरी जो था वो अकबर का रेजिडेंशियल हेडक्वार्टर था। ठीक है, आगरा की तो कैपिटल तो ठीक है आगरा ही था, लेकिन रेजिडेंशियल हेडक्वार्टर बना, 1571 में इसको कैपिटल बना दिया और 1586 में फतेहपुर सीकरी को छोड़ भी दिया, अबैंडन कर दिया। तो अकबर की कैपिटल सिटी थी ये, दरबार लगता था यहां पे फतेहपुर सीकरी में, बहुत बड़ा दरबार। इससे पहले क्या था, सीकरी की बात करें तो आपको पता है सिकरवार जो होते हैं वो राजपूत होते हैं, ठाकुर होते हैं। ठीक है, तो सीकरी पहले सिकरवार राजपूत के पास था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मुगल्स ने इनको लिया, सीकरी को लिया, तो अकबर ने इसको बनाना शुरू किया। ठीक है, और यहां पे 1527 में जो बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई, मुगल्स का एनकाउंटर हुआ सीकरी में। ठीक है, ये भी आप ना भूले, तो उस हिसाब से भी इसका बड़ा रिलेवेंस है। अकबर के सीकरी की बात करें, क्योंकि भैया फतेहपुर सीकरी तभी बहुत इसका नाम हुआ जब अकबर ने इसको बनाया। तो अकबर ने इसको प्लान किया, प्लान्ड सिटी थी। फिर अकबर ने 1571 आते आते रॉयल डिक्री यहां पे जारी कर दिया, ऑर्डर फरमान जारी कर दिया कि भैया देखो, अगर कोई यहां पे रहना चाहे, घर बनाना चाहे तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। उसके बाद 1573-74 में इसका मॉडिफिकेशन हुआ, स्टेप्स नहीं बनाए गए, कोर्ट नहीं बनाए गए, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स बनाए गए। 1576-77 आते आते कुछ शॉप्स खोली गई, रेड स्टोन मोटार और लाइम का बहुत अच्छा मिक्स करके नए नए गेट्स बनाए गए। 1571 में सेंट्रल आर्कवे बना, 72 में बीरबल का पैलेस बना, फिर 72 में ही जोधा भाई पैलेस बनाया गया, 73 में जामा मस्जिद, 74 में बुलंद दरवाजा, 75 में इबादत खाना, 76 में चहर सौ और 1580 में पैलेस को पूरा कंप्लीट कर लिया गया। ऐसा था, ये क्रोनोलॉजी है कैसे फतेहपुर सीकरी को बनाया गया। और फतेहपुर सीकरी में भी हमको बहुत अच्छे गार्डन्स देखने को मिलते हैं। यहां पे रिज थी, रिज में 3 मेजर कॉम्प्लेक्स थे। हाईएस्ट पॉइंट जो था उसको सेक्रेट बिल्डिंग्स बोला जाता था, जिसको साहने इबादत, SHNI इबादत बोला जाता था। स्टोन कटर मॉस्क, फिर जामी मस्जिद थी और टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती मस्जिद भी देखने को मिलती है। फिर सेकंड लेवल पे हम देखते हैं रॉयल मैंशंस देखने को मिलते थे, जोधा भाई का पैलेस देखने को मिलता है, बीरबल का पैलेस देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं ना कि रिज है ये। तो सबसे ऊपर क्या था आपके सेक्रेट बिल्डिंग्स, उसके बाद आपके रॉयल पैलेस, और थर्ड में जो सबसे नीचे पब्लिक बिल्डिंग्स होते थे, जिसमें पंचमहल आ जाता था, शाही कुतुब खाना आ जाता था, दीवाने खास आ जाता था, ये सब था। ठीक है, बुलंद दरवाजा तो थे वो मतलब सिर्फ सिंबॉलिक थे, बाकी जो थे वो सेरेमोनियंस होते थे, फंक्शनल होते थे। ठीक है, तो ये सब अकबर के लिए स्पेशली बैठक होती थी। जब अकबर आता था तो बैठक एक प्लेस थी जहां पे अकबर जो है वो लोगों से मिलता था, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, पोइट्स, कल्चरल इवनिंग्स। आप फतेहपुर सीकरी गए हैं कि नहीं? आप जाइएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वहां पे आप देख लेंगे। पैलेस कॉम्प्लेक्स के 2 सेपरेट सेक्शन थे, एक तो पब्लिक स्पेसेस था जिसको दीवाने आम बोला जाता था, और एक प्राइवेट चैम्बर था जिसको दीवाने खास बोला जाता था। दीवाने खास खास लोगों के लिए होता था, दीवाने आम आम लोगों के लिए होता था। ग्रिड प्लान था पूरा, जो फतेहपुर सीकरी को प्लान किया गया वो ग्रिड प्लानिंग पे किया गया। सराय देखने को मिलता था हमको, इंडस्ट्रियल एरिया, आर्टिस्ट यहां पे आते थे, इंडस्ट्रियल एरिया भी था, इंपीरियल क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, लेदर वर्कर्स, मीट सेलर्स सब यहां पे आते। मतलब जब यहां पे कैपिटल शिफ्ट हुई, जिसको कैपिटल बनाया गया था वो तो समझ ही सकते होंगे। यहां पे ब्रॉथल्स भी देखने को मिलते हैं हमको। शैतानपुरा जो है, हालांकि वो शहर के बाहर जो था, ब्रॉथल जो होते थे, जो कोठे होते थे, वो शहर के बाहर जो थे वो बनाए जाते थे। ठीक है, ये चीज थी। फोर्ट एंट्रेंस को हाथी पोल बोला जाता था, आज भी हाथी पोल है, बहुत ही खूबसूरत। तो फतेहपुर सीकरी इंडस्ट्रियल टाउन तो था ही, लेकिन एक कमर्शियल सिटी भी था, दोनों ही था। बहुत लोग यहां पे रहते थे, 10,000 आर्टिजन जो थे, ऐसा बोला जाता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। पॉपुलेशन कितनी थी? 2,20,000 के करीब, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब हम आखिरी शाहजहानाबाद पे आते हैं। शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली, आज का ओल्ड दिल्ली शाहजहानाबाद है। एडवांटेज क्या था? रिवर, यमुना रिवर के किनारे है, ये भी क्लाइमेट बहुत बढ़िया है। आगरा की तरह शाहजहानाबाद भी वाइड प्लेन पे है और यमुना आपको वेस्ट में मिलेगी, तो इसीलिए आपको कमर्शियल वाइब्रेंसी यहां पे भी देखने को मिलेगी।
रिलीजियस डिमांड्स यहाँ पे देखने को, चिश्ती सूफी एक्टिविटीज देखने को मिलती है। चिश्तीज है, सूफीज है, चिश्ती सूफी जो है यहाँ पे सेटल हुए। 1648 में हम देखते हैं कि कैपिटल को शाहजहां ने इसको मूव किया, ठीक है, और नई कैपिटल बनाया। अब दोस्तों ऐसा है, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे आपको गेट्स मिलते हैं। 11 मॉन्यूमेंटल गेट्स है यहाँ पे, कश्मीरी गेट से लेकर मोरी गेट तक। गेट मतलब एंट्रेंस, 11 मॉन्यूमेंटल गेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फोर्ट में 21 बैस्टियंस है, 4 गेट्स मेन है यहाँ पे। लाहौरी वेस्ट में है, अकबरबादी साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ में सलीमगढ़, खिजर ईस्ट में है। 2 विंडोज, मुसम्मन बुर्ज और झनोका दर्शन। फोर्ट में आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलेगी, नक्कार खाना मिलेगी, दीवाने आमो खास, ये सब आपको देखने को मिलता है। जनाना देखने को मिलेगी, ये सब बिल्डिंग्स है। फोर्ट पूरा ऑक्टागोनल था, बगदादी स्टाइल में इसको बनाया गया था, और इसको डिफेंड भी बहुत तगड़े से, मतलब यहाँ की जो मिलिट्री थी, डिफेंस जो था फोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट होता था, और वो उसका पूरा ध्यान रखा गया था। गार्डन तो था ही, गार्डन तो होगा ही होगा, है ना। इंपॉर्टेंट बाग था जिसको बागे साहिबाबाद बोला जाता था, जो 1650 में बनाया गया था। सिटी प्लानिंग जो थी, सिटी ये प्लान्ड सिटी थी, और बहुत अच्छे से इसको इंडो इस्लामिक आइडियाज पे इसको प्लान किया गया था, ठीक है। बहुत सारे बाजार थे, हवेलीज थी, प्रिंसेस और नोबल्स की यहाँ पे हवेली हुआ करती थी। और मैंने बताया ना कि यमुना रिवर थी, तो पूरा फोर्ट जो है वो यमुना रिवर के किनारे चलता था। और ये सब आपको यमुना रिवर के, मतलब एक तरफ आप यमुना रिवर को भी इंजॉय करिए और बाजारों को भी इंजॉय करिए। ट्रैवलर्स के लिए ढेर सारे सराय थे। 2 मेजर स्ट्रीट थी यहाँ पे, लाहौरी गेट और फतेहपुरी मस्जिद, और दूसरी जो थी वो लाहौरी गेट से अकबरबादी गेट तक। तो ये 2 मेजर स्ट्रीट थी, गलियां थी। नहरे विशिष्ट जो थी, बिहिष्ट, NAHRIBIHISHT, ये मिडिल से पास होती थी, और किनारे पे पेड़ लगे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। लाहौरी गेट से कोतवाली जो सेक्शन था उसको उर्दू बाजार बोला जाता था। डबल स्टोरी शॉप्स भी हमको देखने को मिलती थी, 440 डबल स्टोरी शॉप्स यहां पे हमको देखने को मिलती हैं। फैज बाजार यहां पे लोकेटेड था। गार्डन्स भी था, गार्डन तो मैंने बताया ना कि गार्डन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। करोल बाग गार्डन जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नॉर्थ वेस्ट अगर शाहजहानाबाद में जाएंगे, सब्जी मंडी आपको मिलती है, ठीक है। सब कुछ एक तरीके से शाहजहानाबाद में था, ओल्ड दिल्ली जिसको आज का बोला जाए। फिर यहाँ पे ढेर सारे आर्टिस्ट भी रहते थे, आर्टिस्ट थे, कमर्शियल सेंटर्स भी था ना ये। 52 बाजार, 36 मंडीज हमको देखने को मिलती है। ग्रेन मंडीज भी, पहाड़गंज, पतपड़गंज, शाहदारा, कोटला मुबारकपुर, ये सब यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट मंडीज देखने को मिलती है। शाहजहानाबाद में तो बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगती थी। नखास जिसको हॉर्स मार्केट बोला जाता है वो भी रखा था, यहाँ पे हमको सलीमगढ़ में देखने को मिलता है। स्पिरिचुअल लैंडस्केप भी बहुत बढ़िया था, सूफी के कानखास दरगाह बनाए गए थे, ठीक है। तो ये चीज थी। अब आप देख सकते हैं पैटर्न कैसा है, तीनों शहरों का पैटर्न ये है कि कोई स्पेसिफिक साइट नहीं चूज की थी, यहां पे नदी को चूज किया। रिवर फ्रंट स्कीम यहां पे चलाई गई थी। ईस्टर्न बैंक्स जो रिवर के थे उसको ओपन स्पेसेस दी गई थी, एलिफेंट फाइट्स के लिए, फेस्टिवल्स के लिए उसको रिवर क्या कहते हैं कि रिजर्व किया गया था। वेस्ट में किले बनाए गए थे। फोर्ट बहुत बड़ा होता था, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, गेटवेज होते थे, मोट होते थे, सेंट्रल स्क्वायर होता था फोर्ट के बीचों बीच। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलती है, ठीक है। बिल्कुल शहर के बीचों बीच पैलेस होता था, और दोनों जगह पैलेस के दोनों साइड रिवर बैंक्स होते थे, जिनको नोबल्स और एलीट जो है वो ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है। तो इस तरीके के सिटी प्लानिंग हमको देखने को मिलती हैं। चौक्स भी हमको शहर में देखने को मिलता है जहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, ये चीज है। तो दोस्तों ये लेक्चर था आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद पे। अब ये 5वां मॉड्यूल है, इसके मैं 2 लेक्चर और लूंगा, फिर हम इसको खत्म करेंगे। अब इसके बाद मतलब 5वां पार्ट है ये, 3 पार्ट और बचे हैं, फाइनली फिर आपका खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में अक्टूबर में ये मैं वाइंड अप कर दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।